बचपन तो मेरा पटना जंक्शन पे ही बीता है। आपका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म नहीं पता हमको, पटना जंक्शन में ही हम मतलब मिले थे। को कौन मतलब आपका पालन पोषण किया? राजदेव पासवान, काड़ी देवी। फिर ट्रेन में बोतल भी छूते थे। कितना पैसा मिलता उस टाइम? कितना पैसा आपके पास आता था लगभग? इतना तो अब ध्यान में नहीं है कि कितना पैसा आता था, बट 80-90 रुपये तो कमा लेते थे खाने के लिए, क्योंकि पटना जंक्शन के बाहर सोते थे, अंदर भी जाना अलाउ नहीं था हम लोग को। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होता था। तो पापा क्या करते थे कि मतलब कि प्लास्टिक का कोई झोपड़ी टाइप के बनाकर हम लोग को सेफ सुला देते थे, अपने पानी में भीगते रहे या कुछ। मतलब स्टेशन पे जो जिस समय में आप थी, आप भीख मांग रही थी, आप खाना मांग रही थी, आप बोतल चुन रही थी, उस टाइम मन करता था कि पढ़ने का मौका मिलता तो पढ़ लेती कभी? हमको पहला बात कि पता ही नहीं था कि पढ़ाई भी एक चीज़ होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आज मैं एक ऐसी कहानी को कवर करने आई हूं जिसको देखकर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक लड़की है जिसका नाम है ज्योति, जिसका जन्म स्टेशन पे होता है, कहाँ होता है उसको पता नहीं होता। एक माँ बाप उसको अपने साथ लेके जाते हैं और उसके बाद उसका पालन पोषण करते हैं। बचपन कुछ ऐसा गुजरा कि वो ट्रेनों में बोतलें चुनती है, इसके बाद वो वहाँ पर भीख मांगती है। जो खाना बच जाता है किसी जगह का वो ला के उसको दे देते हैं। कहीं पे कोई सोशल वर्कर है वो अपना रात को खाना ला के दे देता है। पैसा कमाने के लिए वो बोतल चुनती है, सामान को चुनती है, प्लास्टिक चुनती है। और नसीब की बात ये देखिए कि आज वो लड़की एक कैफ़े को चला रही है। कैफ़े उसका नहीं है, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी। उस कैफ़े को वो रन करा रही है, उस कैफ़े को वो मैनेज करती है, एक मैनेजर के तौर पर वो काम करती है, जहाँ पर पेटीज़, बर्गर, समोसा और उसके साथ साथ बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं। और कैसे कम्युनिकेट करना है वो भी उसको जानकारी मिल चुकी है। ज्योति की कहानी उसकी ज़ुबानी जानते हैं। ये बात करते हैं ज्योति से कि क्या है एग्जैक्टली उनकी कहानी। तो ज्योति, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कैसा चल रहा है ये कैफ़े, लेमन कैफ़े जो आप इसके अंदर काम कर रही हैं, कैसा चल रहा है अभी? बहुत अच्छा। जैसे हमने और भी मीडिया हाउसेस में देखा, आपने अपने बचपन के बारे में बताया, थोड़ा मैं भी जानना चाहूँगी क्या था बचपन, कैसा रहा? बचपन तो मेरा पटना जंक्शन पे ही बीता है। आपका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म नहीं पता हमको, पटना जंक्शन में ही हम मतलब मिले थे। कौन मतलब आपका पालन पोषण किया? राजदेव पासवान, काड़ी देवी। कहाँ है वो? दोनों स्वर्गवासी हो चुके हैं अभी। तो जब आप जंक्शन पे रहती थी तो क्या क्या परेशानी, मतलब बचपन एक होता है ना, हम बचपन को याद करके जीते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कितना अच्छा था, काश वही बचपन वापस से आ जाता। आपको ऐसा लगता है कि वो बचपन में आपको वापस आना चाहिए? आना तो नहीं चाहिए, बट हम लोग जिस हालात में जी रहे थे पटना जंक्शन पे, हम लोग को नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर इतना अच्छा होगा आगे चलकर। उस टाइम क्या सीन था? उस टाइम कैसा था? उस टाइम तो था कि हम लोग को यहीं पे मांगना है, खाना है, रहना है, यही हम लोग का लाइफ है। इसके आगे तो हम कोई लाइफ का क्या बोलते अनुभव भी नहीं किए थे। मतलब भीख मांगना पड़ता था? जो लोग बाहर आते थे स्टेशन से उनसे आप मांगते थे? नहीं, मंदिर पे ही मांगते थे। मंदिर पे? तो लोग देते थे या फिर हटा देते थे कि जाओ जाओ क्या मांग रही हो? मैक्सिमम लोग देते थे, बाकी नहीं देते थे। तो हम लोग फिर ट्रेन में बोतल भी चुनते थे। ट्रेन में बोतल भी चुनती थी आप? हाँ। कितना पैसा मिलता उस टाइम? कितना पैसा आपके पास आता था लगभग? इतना तो अब ध्यान में नहीं है कि कितना पैसा आता था, बट 80-90 रुपये तो कमा लेते थे खाने के लिए। हर दिन का खाना, हर दिन का कमाई, बस यही चीज़? हाँ, इसी के कभी लिए। ऐसा भी हुआ कि भूखे सोना पड़ा हो या फिर मतलब पैसे? ऐसा दिन तो नहीं आया, क्योंकि रात के टाइम में कोई होटल के द्वारा मतलब कि मिल जाता था डोनेशन के, जैसे कि कोई बांटने आते थे। तो हाँ, तो हम जानते हैं कि उस टाइम में तो शराबबंदी नहीं था, लोग शराब पीते होंगे, स्टेशन का एरिया था, बहुत मतलब ऐसे लोग भी होते होंगे जो मतलब ढंग से बात नहीं करते होंगे। क्योंकि आप एक लड़की थी, क्या परेशानी होती थी? हाँ होती थी। बहुत लोग शराब पीकर आना, मतलब कि गाली गलौज, मतलब अब्यूज वर्ड यूज करना। फिर मेरे पापा बहुत इस सब चीज़ से बहुत डिस्टर्ब रहते थे कि मतलब बड़ी हो रही है धीरे धीरे, फिर हम क्या करें। और सबसे ज़्यादा हम लोग को पानी के टाइम में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि पटना जंक्शन के बाहर सोते थे, अंदर भी जाना अलाउ नहीं था हम लोग को। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होता था। तो पापा क्या करते थे कि मतलब कि प्लास्टिक का कोई झोपड़ी टाइप के बनाकर हम लोग को सेफ सुला देते थे, अपने पानी में भीगते रहे या कुछ। मतलब बारिश होने के टाइम में दिक्कत होती थी, है ना? तो मतलब ऐसा भी बहुत गलत नज़र से भी लोग देखते हैं
उसका क्या कोई एक्सपीरियंस रहा है आपको? मेरे साथ उस टाइम तुम बहुत छोटी थे तो हमको उतना आइडिया भी नहीं है। सिर्फ हम लोग को मांगना, खाना, आराम से सोना। क्योंकि उस टाइम पापा थे कि हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते थे, किसी से बचाना हो या उनके लिए मेरे लिए उनको मार भी दो चलेगा। हाँ, वो हमको बहुत ज़्यादा थी गाइड करते थे। जब देहांत हुआ तो आपको क्या मतलब? अभी तो पापा का 2 साल हो गया। बहुत बड़ा साया हट गया है ना? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुख तो मम्मी को है। पापा जाने से पहले भी बोलते थे, पापा का कहना था कि तुम अच्छे से पढ़ो और जॉब करो। उनको कभी भी मतलब ये नहीं चाहते थे कि स्टेशन पे तुम दोबारा मुड़ के आओ। कब किस एज में आप वहाँ से स्टेशन से हट गई? 12 साल के। हम 2012 में रैम्बो होम में आए। अच्छा। अमन रैम्बो होम में, मतलब खिलखिलाहट अमन रैम्बो होम में आए, राजवंशी नगर में वो अभी है। मतलब एक ऑर्फनेज, अनाथालय है या फिर क्या है वो? नहीं, अनाथालय नहीं है, रैम्बो होम है। अच्छा। मतलब कि वहाँ पे सारे एथी के बच्चे रहते हैं, जिनका मतलब सिंगल माँ बाप हो, जिनका माँ बाप नहीं हो, ये नाना नानी पालते हैं। कोई भी रह सकता है? हाँ, नहीं, कोई भी नहीं रह सकता, सर्वे के द्वारा रहता है। अच्छा। मतलब कि एक मम्मा है, वो सर्वे करती हैं। सर्वे के साथ बच्चे लोग को जानना कि यहाँ पे इनका कौन एट द गार्जियन है। सर्वे हुआ तो आपको कैसे लोग पकड़ेंगी, इनको लेके जाना चाहिए? वो पटना जंक्शन पे सर्वे हुआ था, एक हम नहीं, उसमें मैक्सिमम लोग 15-20 बच्चे लोग आई थी, मतलब पटना जंक्शन से। मतलब स्टेशन पे जिस समय में आप थी, आप भीख मांग रही थी, आप खाना मांग रही थी, आप बोतल चुन रही थी, उस टाइम मन करता था कि पढ़ने का मौका मिलता तो पढ़ लेती कभी? हमको पहला बात कि पता ही नहीं था कि पढ़ाई भी एक चीज़ होता है। हम लोग को एकदम लाइफ मतलब दिमाग में सेट हो गया था कि मांगना, खाना यहीं पे, मतलब अब जीना मरना तो यही है। उसके अलावा कहीं हाँ, उसके अलावा कोई आइडिया भी नहीं था कि मतलब ये भी हमको नहीं पता था कि मोबाइल भी एक चीज़ होता है कि पैसा जमा करके सेव करके अपना मोबाइल ले लें। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी जगह पे रहते हैं तो उसका जो ताकतवर कोई ऐसा रहता है, मान लीजिए कि 50 लोग रहते हैं आपके आसपास में, तो उसमें से 2-4 ऐसे होंगे जो जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं अपने आसपास के लोगों को। तो ऐसा भी कुछ था कि मतलब रहने, खाने पीने, इन सब में भी दिक्कत आती थी? नहीं, ऐसा मतलब कि एक चीज़ है स्टेशन पे, मतलब जो भी लड़का या लड़की रहे, अगर हम लोग को कोई मतलब छेड़खानी भी कर दे तो उसको बहुत ज़्यादा मारता है सब कोई मिल के। एक होता है ना कि झुंड, कि मेरे मतलब कि एक होता है ना ग्रुप बना के रहना, वो ऐसा था कि अगर कोई छेड़ दे या कुछ मतलब अब्यूज वर्ड बोले तो सब कोई मिलके मारने लगता है उसको। जब आप ट्रेन में जाती थी, जब आप बोतल चुनती थी उस साइड, क्योंकि आप जैसे बोली कि अंदर जाना अलाउ नहीं है स्टेशन के, तो जब आप जाती होंगी तो क्या वहाँ से भगाया जाता था कभी कभी? तो बहुत ज़्यादा चेकिंग चलता था ना, तो कभी बहुत बच्चे लोग बच्चा वार्ड में भी गए हैं, जैसे कि अपना घर में भी बच्चे लोग गए हैं, मतलब वहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई के लड़का लोग के लिए वो ज़्यादा है। तो कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि स्टेशन पे कोई मिल गया, ट्रेन में मिल गया, तो लोग उसको पीटने लगते हैं बच्चे को। कोई अगर जानबूझ के देखा कि कोई चुनने के लिए आ गया या फिर कुछ, बहुत लोग को लगता है कि पैकेट मार लोग हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा पहले तो सिर्फ चेकिंग चलता था, ऐसा मारदार कुछ नहीं। हम लोग बोतल चुनते थे, शांति से निकल जाते थे। अभी आप उस समय से अभी आप यहाँ एयर कंडीशनड है पूरा, ये इस कैफ़े में बैठ रही हैं, लोग आपसे आ रहे हैं, आपसे ख़रीदारी करते हैं। मैं बता दूँ इस कैफ़े में समोसा, पेटीज़, कॉफ़ी, साथ में बच्चों का जो भी चिप्स, कुरकुरे, बच्चों का क्या मतलब कोई भी खा सकता है, चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है बहुत सारा। तो जब आपसे लोग मांगने आते, क्या आपने सोचा था कभी एक ऐसा दिन भी आएगा जब मैं ऐसी जगह पर खड़ी होंगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चेंज है। आप उस जगह से अगर इस जगह का कंपेयर करती, तुलना करती हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया एक स्थिति में आप हैं अभी। तो कभी ऐसा दिमाग में था कि एक ऐसा समय आएगा जब मैं ऐसी जगहों पे रहूँगी? क्योंकि चारों तरफ डॉक्टर्स का इलाका है आपका और एक तरफ मतलब पढ़े लिखे लोग हैं आपके आसपास में, तो कैसा लगता है जब आप अभी देखती हैं खुद को? तो बहुत अच्छा लगता है। पहले हम तो कभी तुलना भी नहीं कर सकते हैं पहले वाला और अभी का, क्योंकि धीरे धीरे बड़ा हुए, रैम्बो होम में पढ़े लिखे, उतना हम लोग को मतलब इतना सपोर्ट मिला एजुकेशन के, अच्छे मतलब कि गुड बैड सारा चीज़। और पहला कि स्किल डेवलपमेंट, इसका सबसे ज़्यादा हम लोग पे प्रभाव पड़ा, कैसे बात करना है। पहले तो स्टेशन पे मतलब अधिक से अधिक लोग मगहिए में बात करते हैं। अगर हम लोग जाते भी उन लोग से मिलने समझाने तो बोलती है कि इंग्लिश में बात मत करो। अब हम बोले कि अब हम जिस माहौल में रह रहे वही वर्ड आ रहा है, अब इंग्लिश नहीं है, ये भी हिंदी में बात करते जो हम बोल रहे हैं। ठेठ को छोड़ के हम एक अच्छे से मतलब एक सभ्यता वाला
एक लैंग्वेज बोल रहे हैं। आपके जैसे बहुत सारी लड़कियां होंगी जो आपको देख रही होंगी, जिनको आप जैसे ने कहा ना आपने कि उस समय ये भी नहीं लगा था कि ऐसा दुनिया भी होता है, कोई अलग दुनिया भी होता है, पढ़ाई लिखाई का नाम का कोई चीज़ भी होता है, मोबाइल नाम का कोई चीज़ भी होता है। ऐसी लड़कियां बहुत सारी हैं जो आज भी सोच रही होंगी कि उनके जीवन में कुछ और बेहतर नहीं हो सकता है। उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहला बात ना कि अभी के जो माहौल चल रहा है ना पटना जंक्शन पे, हम लोग भी जाते हैं कभी कभी शॉपिंग वगैरह करने, देखते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा ना सुलेसन बहुत ज़्यादा तेज़ी से उन लोग को मतलब यूज कर रही है। सुलेसन पीने के चक्कर में ना वो भूल गई है कि हमको आगे कुछ करना है या नहीं। सुलेसन छोड़ेगी तभी कुछ कर सकती है। हम देखते हैं ना, मतलब मेरी फ्रेंड लोग ही है, इतनी सूख गई है ना। हाँ, एक छोटा सा हाथ में बच्चा है, उसको भी लेके मांग रही है। कम से कम अब आप मतलब शादी कर ली, उसका बच्चा है, बट बच्चा को तो भविष्य बनाने के लिए तुमको तो वो लाइन से निकलना पड़ेगा ना। नहीं पढ़ो, नहीं कुछ करो, किसी के घर में काम कर लो, कम से कम उसकी बाल बच्चा आने वाला पीढ़ी में वो मतलब वहाँ पे भीख नहीं मांगेगा, सुलेसन नहीं पिएगा। हम सबसे ज़्यादा एडवाइस देंगे कि अपना ज़िंदगी बर्बाद कर ली तो कर ली, बट अपने बच्चे लोग के लिए आगे खड़ी रहो। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आमतौर पे देखते हैं कि जिस स्थिति में हम रहते हैं उससे निकलने की कभी कोशिश नहीं करते, बल्कि हम उसी दलदल में डूबते जाते हैं, अंदर धंसते जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए। अपने जीवन को बर्बाद आपने हो सकता है आपने कर लिया हो, लेकिन आगे का जो जनरेशन है उसको ध्यान रखिए, उसका ख्याल रखिए। बाकी आपको कैसा लगा ज्योति की कहानी, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।